हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आपका एक और अपने नए व्लॉग में। यू आर फैमिली की तरफ से सबको राम राम। और भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं भिंडी काट रही हूँ। काफ़ी टाइम बाद अच्छी और कच्ची भिंडी मिली मेरे को यहाँ पे मार्केट में, और मैं फटाफट एक एक चुन के ऐसे लाई हूँ, जैसे एक एक वो आलू प्याज छाँटते ना, मैं ऐसे ही छाँट के लेके आई थी भिंडी भी। तो मैंने सोचा मैं आज ही बना देती हूँ, क्योंकि भिंडी में टाइम कट जाता है ना काटने में। फिर सबसे ज़्यादा टाइम तो काटने में छाँटने में उसी में जाता है। सुबह मैंने ये धो के सुखा दी थी इसमें, और ये ऐसे होता है कि इसमें ऐसे पानी भर के धो, तो फिर मैंने ये बाहर निकाल के रख दिया था, उसमें से पानी निकल गया, और फिर मैंने यूज़ कर लिया ये साफ़ करके। इसको भिंडी काट के इसी में डालूंगी। और ये कीड़े वाली भिंडी निकली एक, इतनी सारी भिंडीज़ में मैं एक एक छाँट के लाई, तब भी एक भिंडी गलत निकल गई। और सब्जी वाले कीड़े का तो ना फोबिया है मेरे को। भिंडी में, गोभी में, किसी में होगा तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी। मटर में भी ऐसे चिपकाते थे ना हम बचपन में, जब मैं छोटे थे ना ये दोनों, और मैं जब काटती थी सब्जी तो मैं इनके मुंह पे, नाक पे, हाथ पे ऐसे लगाती थी। बोली मम्मा ऐसे ही लगाओ आप जैसे पहले लगाते थे। मैंने इसके मुंह पे लगाए, ये ऐसे खुश हो रही है। और हम भी लगाते थे ऐसे ही बचपन में, हम भी ऐसे ही खुश होते थे। काम वाली दीदी आई है, इसकी ज़्यादा बनती है, इससे ये अब जाएगी दिखाने उसको। इसकी मतलब ये चीज़ अच्छी है दोनों बच्चों में, कि कोई भी मतलब लड़कियां तो खासकर थोड़ी ओपन माइंडेड होती है, तो कोई भी आता है ऐसे घर में तो बनती बड़ी है भाई इसकी। और ये अच्छी चीज़ भी है। देखो अब ये जाएगी दिखाने, बोल रही है मैं दीदी को दिखा के आती हूँ। अब देखो ये कैसे डरा देती है उसको। कुमारी दीदी डर गई, बोली अरे क्या है चेतना। तो ये खुश हो गई हैं दोनों ही। ऐसे ही खुशियाँ बांटते रहनी चाहिए, खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और ये आप देख रहे हैं ये कढ़ाई इतनी काली वो नहीं है जैसे दिख रही है, क्योंकि ये लोहे की है। और यहाँ पे वो वाला जो होता है ना अपना, एक लोहे वाला जो कलर होता है बिल्कुल एकदम वाइट वाइट सा, वो वाला नहीं है। ब्लैक जैसे आपका जो ये होते हैं नॉन स्टिक वाले बर्तन, उनके उसमें था ये। तो मैंने फिर जब इसको ख़रीदा तो ये नॉन स्टिक की लग रही थी, हालांकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि आयरन की है, तो इसीलिए आयरन की देख के ही लेके आई थी, क्योंकि आयरन की कढ़ाई चाहिए थी मेरे को। वो नॉन स्टिक के तो बहुत बर्तन है। तो पहले मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया, फिर उसके बाद थोड़ा अजवाइन का तड़का लगाती हूँ मैं भिंडी में। यहाँ पे अजवाइन का तड़का लगा दिया है। भिंडी अच्छी होने के साथ साथ एक और चीज़ है, क्योंकि भिंडी में ना वो अपने बड़े बुज़ुर्ग मैंने सुना है बोलते हैं कि बाई है, ये एसिडिटी बनाती है। तो इसका यही रीज़न है कि हम लोग इसमें भिंडी डालते हैं, सॉरी अजवाइन का तड़का लगाते हैं। अजवाइन से क्या होता है, आपको डाइजेस्ट हो जाती है भिंडी। और मतलब एक ही टाइम पे आपको ख़त्म कर देनी चाहिए, या तो दूसरे टाइम मत खाओ किसी को अगर ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाला है यहाँ पे, हल्का सा, क्योंकि सब्जी, कुछ भी सब्जी है तो हम पहले जीरे से स्टार्ट करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया। और यहाँ पे फिर प्याज डाल दिया। आई थिंक सभी ऐसे बनाते होंगे, बट जो अजवाइन का तड़का नहीं लगाता वो अजवाइन का तड़का लगा के देखो, एक तो टेस्ट भी अच्छा आता है, थोड़ा सा ये लगता है, और फ़ायदा भी होता है इससे। और भिंडी तो आई थिंक सभी बच्चों को पसंद होती है, सबके घर में पसंद किया जाता है। प्याज को भून लेते हैं, और यहाँ पे मैंने ना थोड़ा सा लहसुन क्रश करके डाला है, क्योंकि लहसुन भी एक ऐसी चीज़ है कि जो हमें फ़ायदा देती है, हमें हेल्प करती है डाइजेशन में। तो थोड़ा सा मैंने एक ही ऐसे थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है साथ में। और फिर मैं इसमें ग्रीन चिली भी डाल दूँगी। और भाई अभी ये टाइम पे ना मैं जब बना रही हूँ तो बच्चे बाहर गए हुए हैं, यहाँ पे दोनों हैं नहीं, वो पार्क में घूमने गए हैं। तो जब भी वो आएंगे तो खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनको मैंने बोला था मैं काट के रख देती हूँ, कल सुबह सुबह बना दूँगी जल्दी करके। तो उनको लगा नहीं था कि मैं बना दूँगी, मैंने जानबूझ के उनको ऐसे बोला था। और यहाँ पे मैंने बीच में थोड़ी सी जगह बनाई, थोड़ा ऑयल निकल जाता है बीच में, तो लहसुन को ऐसे डाला कि वो पक जाए, कि कच्चा ना रहे, क्योंकि कच्चा फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने उसको बीच बीच में ऐसे डाल के, फिर उसमें जब वो पक गया तो उसमें मिक्स कर दिया। फिर उसमें ग्रीन चिली डाल दूँगी। अभी ग्रीन चिली को हम क्या करते हैं, बाज़ार से लेके आते हैं। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि हमने 1-2 दिरहम का ऐसे ले लिया, तो हम क्या करते हैं बाज़ार से इकट्ठी लेके आते हैं, और उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो हम हटा के, और उसको वॉश करके सुखा के, फिर मैं इसमें बॉक्स में पैक करके रख देती हूँ, एयर टाइट बॉक्स में। तो वो बहुत टाइम तक ख़राब नहीं होती है। और इस बार जो बहुत कम बची हुई थी, तो काट के भी रखी हुई थी मैंने, ये थोड़ी सी थी तो मैंने काट के भी रखी हुई थी। बहुत छोटी मैं काटती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को पता नहीं चलता है कि इसमें मिर्च है। हालांकि ये तीखी मिर्च नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी,
बट फिर भी इनको खाने में प्रॉब्लम होती है। मिर्च के नाम से दिख जाए मिर्च तो इनको लगता है कि इसमें तो मिर्च है, अरे यार मम्मा आपने मिर्च डाल दी है, मम्मा ग्रीन चिली मत डाला करो। तो ये ऐसे थोड़ा करते हैं, हालांकि तीखी नहीं होती है। और मेरे को यहाँ पे क्या है, कभी भी मैं जो सूखी सब्जी होती है या ऐसे होती है, डिपेंड्स कि आप क्या बना रहे हो, तो मैं यहाँ पे एक कटोरी में सभी अपने मसाले जितने भी हैं नॉर्मल ही डालूँगी, सब ज़्यादा नहीं है। एक गरम मसाला है, आमचूर पाउडर है, नमक है, हल्दी है, मिर्च है, सब कुछ नॉर्मल जो डेली यूज़ में हमारे यूज़ होते हैं वही सब। और यहाँ पे मुझे टेस्ट भी नहीं आता। और मैंने ये बीच में आपने देखा थोड़ी सी मेथी डाली है, जिससे ना थोड़ा सा वो जो कसूरी मेथी होती है वो डालने से थोड़ा खुशबू आती है और थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है। वैसे तो हम यहाँ पे देखो ना मतलब हरी सब्जियाँ या अपने जो घर पे होती है, खेत में होती हैं, जो अपने आसपास मिलती हैं वो अच्छी होती हैं, गांव की होती हैं, फ्रेश होती हैं। तो वो तो हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल ट्राई करती हूँ कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी सब चीज़ों की खाने में आती रहे। इसीलिए मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी होती है सेहत के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट बना के सभी मसाले मिक्स करके थोड़ा पेस्ट बना के तभी मैं डालूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, फिर वो अगर मैं ऐसे ही डाल दूँगी तो वो ऑयल में और उसमें जल जाते हैं मसाले, बहुत ब्लैक ब्लैक वो कलर आता है, कलर अच्छा नहीं आता। इससे आपका कलर भी अच्छा आएगा। और ये जब आपको थोड़ा टाइम भी लगेगा इसको भूनने में ना, मसाले भूनने में, तो आपको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा, क्योंकि पानी में है तो थोड़ा सा पानी को तो ऑब्जर्व होना करना पड़ेगा। जब पानी ऑब्जर्व हो जाएगा, जब सूख जाएगा, तब हम इसमें भिंडी डाल देंगे। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी मेरे को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अपन जैसे इंडिया में है, कोई आसपास फ्रेंड है, दोस्त है, गांव में है या कहीं पे है, तो अपने जो साथ वाले हैं, जो घर वाले हैं, उन सब के साथ बाहर हम कुछ कर लेते हैं। और यहाँ पे अभी ये अकेले हैं, तो फिर क्या होता है ना कि बहुत टाइम होता है, बहुत बार होता है कि ऑफिस का काम है या कुछ भी है तो वो काम भी कर लेते हैं। अब पूरा दिन इंसान कितना ही काम करेगा, लैपटॉप पे ये वो कब तक लगा रहेगा, टीवी में कब तक देखेगा, मोबाइल पे कब तक लगेगा। तो ये थोड़ा सा किचन में आ जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी बाहर बालकनी में खड़े हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा घर पे टाइम पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। काम है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये ऐसे ये कर लो, वो कर लो, ये बना लो, ये खा लेते हैं, वो पी लेते हैं, तो इनको ऐसे ही लगते रहते हैं। अब साथ में मेरे को बोल रहे हैं कि चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। और आपको पता है, जब हस्बैंड लोग हेल्प करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई किचन और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है और ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं है। इनको कुछ बनाना नहीं आता है और ऐसे कभी हेल्प करते नहीं है प्रॉपर बनाने में। ऐसे हेल्प करते हैं कि चॉपिंग कर दिया, कुछ पकड़ा दिया, रख दिया, उठा दिया, वो एक अलग चीज़ है कि खड़े खड़े अच्छा हम बात कर रहे हैं कुछ और ऐसे करते करते हम लोग काम भी ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता ये कब काम ख़त्म हो गया। तो इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ढक के रख दिया था और अब ये ऑलमोस्ट पक चुका है। मेरे को जो लग रहा है ना, भिंडी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, जैसा कि आपने देखा ना, बहुत कम टाइम में भिंडी बन जाती है। तो मैंने इसको थोड़ा सा कवर करके भी रखा था। मुझे नहीं पता आप लोग कवर करते हो तो आप बताना, आप कवर करते हो या आप खाली छोड़ के। और मेरी मदर की एक ट्रिक है, वो कैसे करते हैं, वो ना जैसे भिंडी बना रहे हैं तो भिंडी को उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जाता है, भिंडी में पानी नहीं जाता है, क्योंकि पहले धो के सुखा के तभी हम काटते हैं, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है, वो उसमें वो आ जाता है। तो उसके बाद क्या है, मेरी मदर क्या करती है, जब इस भिंडी में तड़का लगने के बाद कंप्लीट हो जाता है, उसको कवर करके थाली के ऊपर और एक गिलास पानी डाल देते हैं, ताकि वो उसमें पानी डालना भी ना पड़े। और जो पानी जो वो बन रहा है ना, तो उसको ऑब्जर्व करेगा ऐसे, उसको नहीं मतलब वो जो है थोड़ा बहुत जो भिंडी का पानी वो उड़ के नहीं जाएगा, ऐसे करके मेरी मदर को मैंने ऐसे देखा है। हालांकि मैं ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसे इसके ऊपर क्या रखूँगी अभी थाली और फिर उसमें पानी डालूँगी, और मैं तो जब उसको उठाऊँगी बर्तन को तो वो पानी गिर जाएगा भिंडी में, मुझे तो ऐसा लगता है वो तरी वाली भिंडी बन जाएगी मेरे से। तो इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती। और साथ के साथ मेरी आदत है, जब मैं किचन में काम करती हूँ, एक बर्तन होगा एक, दो होगा दो, मैं एकदम इतना क्लीन और ऐसे रखती हूँ। ऐसे नहीं है बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और भिंडी बन के अपनी तैयार है बस। उसके बाद फिर ये थोड़ी सी ठंडी होने के लिए मैंने रख दी थी। ठंडी होने के बाद थोड़ा सा जब बिल्कुल बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ था, थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो गया था इसका टेक्सचर, तो उसके बाद मैंने क्या किया, नींबू यहाँ पे चम्मच में निकाल लेती हूँ ताकि कोई सीड्स या कुछ ना जाए। तो पहले अपन चम्मच में निकाल के फिर मैंने उस पर डाल दिया, अब उसके बाद फिर मिक्स कर दिया। और मतलब भिंडी में क्या होता है,
थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा तीखा, थोड़ा नमकीन, थोड़ा ऐसे होना चाहिए, अदरवाइज़ तो भिंडी का टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे मैंने बहुत सारे फिलिपिनो लोगों को देखा है, वो लोग कैसे खाते हैं पानी में बॉइल्ड करके। वो मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल ऐसे ही खाते हैं, वो अपनी तरह, उनको ऐसे नहीं है नमक वाला चाहिए। नमक तो एकदम लेस होता है, शुगर लेस होता है उनके किसी भी खाने में। कोई हम तो खा ही नहीं सकते, मतलब उनका खाना अगर वेज भी है तो भी हम नहीं खाते हैं। वैसे तो मोस्टली वो नॉन वेज ही खाते हैं, पता नहीं। और बिना नमक बिना चीनी के कैसे खा लेते हैं मुझे नहीं पता। तो क्योंकि आदत है उनको स्टार्टिंग से, उनका खाना ही यही है। और जब हम लोग ऐसा खाना बना के लेके जाते तो वो खाली टेस्ट कर सकते हैं, वो पेट भर के ये वाला खाना नहीं खा सकते। जबकि आजकल थोड़े से जो नए बच्चे, फिलीपीन से जो नए बच्चे आ रहे हैं ना, वो फिर भी आदत है उन लोगों को कि ऐसे ये चीज़ें ट्राई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन ये सब फूड ज़्यादा मिलता है। और एक और ये अच्छी आदत है, मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया है कि जब भी बर्तन में सब्ज़ी बना ली आपने, उसी टाइम खाली कर दो। मेरे को नहीं अच्छा लगता बर्तन रात भर उसी में खाना रहेगा, जब तक खाएंगे उसी में रहेगा। मेरी सबसे पहली आदत है, बहुत कम होता है कि मैं नहीं निकाल के रखती हूँ, नहीं तो सबसे पहले मैं निकाल के रखती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा खाना है और मेरे पास कोई बड़ा बर्तन नहीं है तो मैं नहीं निकाल के रखूँगी, बट अगर है तो मैं निकाल के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे वही अच्छा लगता है। आप सर्व करो उसको, आप कहीं भी लेके जाओ, उठाओ, रखो, कैसे भी आप फिर कर सकते हो ना। इसलिए मेरे को वही ईजी लगता है कि आप बर्तन जिसमें बना है उसमें से आप सर्विंग बॉल में खाली कर लो। और उसके बाद फिर मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे बच्चे अभी तक आए नहीं थे, मैंने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला कि गरम गरम है भिंडी, तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड को तब तक खिला देती हूँ। और फिर ये दोनों भी आ गए हैं बाहर से, पार्क गए थे दोनों। आते ही सबसे पहले बाहर हैंड वॉश करके केशव ने ट्राई किया और देखा इसने कि पापा रोटी खा रहे हैं, तो मैंने बोला कि ट्राई करो, तुम लोग भी खा लो, अब आ गए हो टाइम पे। ये ऐसे ही करते हैं, जब इनको कुछ अच्छा लगता है ना, तो ये इनका स्टाइल है तीनों का, ये मुझे ऐसे ही प्यार जताते हैं। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इनके ये वाले एक्सप्रेशन होते हैं, तो अपनी मेहनत सफल हो जाती है। फिर मैंने बोला कि मैं भूल गई थी, खीरा मैंने कट नहीं किया था, तो प्लीज़ तुम लोग सैलेड के लिए खीरा कट कर लो। तो हमारे ऐसे ऐसे काम मेरा बेटा बड़ा खुश होकर करता है। और मोस्टली जिन घरों में मैंने देखा है बेटा और बेटी होते हैं, तो बेटा मम्मी का लाडला होता है, बेटी पापा की लाडली होती है। तो इसीलिए वो जाके अपने पापा के साथ खाना भी खाने लग गई है। तो मैंने जैसा कि बोला था कि तुम दोनों खा लो, तो वो खा रही है, ये मेरा वेट कर रहा है। हम दोनों ने खीरा काट लिया, सब तैयारी हो गई है, रोटी बन गई है, सब हो गया है। जैसा भी बेचारे को काटना आया ऐसे काट दिया है इसने सैलेड। और मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर देती हूँ, खाना बनते ही सबसे पहले मैं किचन क्लीन कर देती हूँ। और बस अब हम खाना खा लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, सी यू।